एक अति सुंदर महिला ने विमान में प्रवेश किया और अपनी सीट की तलाश में नजरें घुमाई। उसने देखा कि उसकी सीट के बगल में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ जिसके दोनों हाथ नहीं है। महिला को उस अपाहिज व्यक्ति के पास बैठने में झिझक हुई। उस सुंदर महिला ने एयर होस्टेस से बोला, मैं इस सीट पर सुविधापूर्वक यात्रा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि साथ की सीट पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके दोनों हाथ नहीं है। उस सुंदर महिला ने एयर होस्टेस से सीट को बदलने का आग्रह किया। असहज हुई एयर होस्टेस ने पूछा, मैम क्या मुझे कोई कारण बता सकती हैं? सुंदर महिला ने जवाब दिया, मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती। मैं ऐसे लोगों के पास बैठकर यात्रा नहीं कर पाऊंगी। दिखने में पढ़ी लिखी और विनम्र प्रतीत होने वाली महिला की यह बात सुनकर एयर होस्टेस अचंभित हो गई। महिला ने एक बार फिर एयर होस्टेस से जोर देकर कहा कि मैं उस सीट पर नहीं बैठ सकती, अतः मुझे कोई दूसरी सीट दे दी जाए। एयर होस्टेस ने खाली सीट की तलाश की, चारों ओर नजरें घुमाई पर कोई भी सीट खाली नहीं दिखी। एयर होस्टेस ने महिला से कहा कि मैडम, इस इकोनॉमी क्लास में कोई सीट खाली नहीं है, किंतु यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखना हमारा दायित्व है, अतः मैं विमान के कप्तान से बात करती हूँ। कृपया तब तक आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। ऐसा कहकर होस्टेस कप्तान के पास बात करने चली गई। कुछ समय बाद लौटने के बाद उसे महिला को बताया, मैडम आपको जो असुविधा हुई है उसके लिए हमें बहुत खेद है। इस पूरे विमान में केवल एक ही सीट खाली है और वह प्रथम श्रेणी में है। मैंने और हमारी टीम से बात की है। हमने एक असाधारण निर्णय लिया है। एक यात्री को इकोनॉमी क्लास से प्रथम श्रेणी में भेजने का कार्य हमारी कंपनी के इतिहास में पहली बार हो रहा है। सुंदर महिला अत्यंत प्रसन्न हो गई, किंतु उसके पहले कि वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती और एक शब्द भी बोल पाती, एयर होस्टेस ने उस अपाहिज और दोनों हाथ विहीन व्यक्ति की ओर बढ़ गई और विनम्रतापूर्वक उसने पूछा, सर क्या आप प्रथम श्रेणी में जा सकेंगे? क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपकी अशिष्ट यात्री के साथ यात्रा करके कोई परेशानी हो। यह बात सुनकर सभी यात्रियों ने ताली बजा दिया, इस निर्णय का स्वागत किया और अति सुंदर दिखने वाली महिला तो अब शर्म से नजरें नहीं उठा पा रही थी। तब उस अपाहिज व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैं अपने ऑपरेशन के दौरान कश्मीर सीमा पर एक बम विस्फोट में अपने दोनों हाथ खोए थे। सबसे पहले जब मैंने इन देवी जी की चर्चा सुनी तब मैं सोच रहा था कि मैं भी किन लोगों की सुरक्षा के लिए अपना जान जोखिम में डाला और अपने हाथ खो दिए। लेकिन जब आप सभी की प्रतिक्रिया देखी तो मैं अपने आप पे गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं देश और देशवासियों के खातिर अपने दोनों हाथ खोए। और इतना कहकर वह प्रथम श्रेणी में चला गया। सुंदर महिला पूरी तरह से शर्मिंदा होकर सिर झुकाए सीट पर बैठ गई। अगर विचारों में उदारता नहीं है तो ऐसी सुंदरता का कोई मोल नहीं है।